नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। अजमेर के ब्यावर से इस वक्त की बड़ी खबर। एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अजमेर रोड स्थित दौलतगढ़ सिंगा की यह घटना बताई जा रही है। और अब नजरें टॉप 10 पर। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन 17 नवंबर को जयपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान माकन बिरला सभागार में पार्टी नेताओं की बैठक करेंगे और पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में जीत की रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मुझे इस बात की खुशी और गर्व है कि प्रदेशवासियों ने धनतेरस और छोटी दीपावली का पर्व बिना किसी आतिशबाजी के मनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि रात में भी हम बिना पटाखों के दीप जलाकर खुशियां मनाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही कोरोना को लेकर सावधान रहने की अपील भी की। रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए अभी तक कोई वैक्सीन और दवा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दीपावली पर जयपुर के बाजारों में खासी चहल पहल देखी जा रही है। लोग मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, कलश, रंगोली और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई। प्रदेश में कोरोना के आज 2144 नए केस मिले तो 1827 लोग रिकवर हुए। हालांकि जयपुर में दिवाली पर कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। गुलाबी नगरी में गुलाबी सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में जिनके पास रात बिताने के लिए छत नहीं, उनके लिए नगर निगम ने रैन बसेरे शुरू कर दिए। जयपुर में ग्रेटर निगम ने 3 रैन बसेरे शुरू किए, जबकि बाकी अन्य अगले 3 से 4 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर जयपुर पीसीसी दफ्तर में पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस नेताओं ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को याद करते हुए उनके कार्यों को याद किया। बाल दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि चाचा नेहरू बच्चों को बेहतर परवरिश और शिक्षा देने, उनके सर्वांगीण विकास में विश्वास करते थे। आइए बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए उनकी प्यार से परवरिश करें ताकि वे भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकें। कोटा के अनंतपुरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े चाकू घोंपकर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि दूसरा युवक गंभीर है। परिजनों के मुताबिक इमरान उर्फ गोलू अपने साथी शरीफ के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान मोइन और उसके साथियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। कोटा शहर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि मनाई गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में कोटा स्टेशन रोड स्थित नेहरू पार्क में पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कोटा में रूप चौदस धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मंदिरों में भगवान प्रतिमाओं का श्रृंगार किया गया। भक्तों ने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। दीपावली को लेकर कोटा के रामगंज मंडी बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। सुबह से ही खरीदारी में लोग व्यस्त हैं। कोटा में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। बाजार में रौनक छाई हुई है। लोग सुबह से ही खरीदारी में लगे हुए हैं। दीपावली पर जयपुर के बाजारों में खासी रौनक है। लोग मिट्टी के दिए, पूजन सामग्री, कलश, रंगोली और सजावटी सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली पर कोटा के पास गांव नया नोहरा में लोगों ने चाइनीज दियों के बहिष्कार और मिट्टी के दिए जलाने का संकल्प लिया। युवाओं की टीम ने घर घर घूमकर दिए बांटे। युवाओं ने लोगों से पटाखे नहीं जलाने और प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की अपील की। कोटा में ग्रामीण अंचल में दीपावली की धूम दिखाई दे रही है। बाजारों में खरीदारों की रौनक नजर आ रही है। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हुई। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंच चुका है। जोधपुर के ओलंपिक सिनेमा इलाके में मौजूद एक मॉल के बाहर खड़ी बाइक चोर ने पार कर ली। चोरी की यह वारदात मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शातिर चोर दीपावली के त्योहार में मॉल में लोगों की भयंकर भीड़ का फायदा उठाता है।
पंडित नेहरू की 131वीं जयंती पर जोधपुर कांग्रेस दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम उत्तर की मेयर कुंती देवड़ा भी शामिल हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर जोधपुर के सूचना केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद सांखला और उत्तर नगर निगम की मेयर कुंती देवड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोरोना की मार झेल रहे बाजार में दिवाली ने रौनक लौटा दी। जोधपुर में भी इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक बाजार, ऑटोमोबाइल, आभूषण सहित छोटे बाजारों में भी बड़ी संख्या में ग्राहक खरीदारी करते नजर आ रहे। दिवाली के मौके पर जोधपुर के विश्व प्रसिद्ध सच्चिचाई माता मंदिर को विशेष फूलों से सजाया गया। मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भरतपुर में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के बरसाना से शराब की अवैध तस्करी हो रही थी। भरतपुर के जाटा मोहल्ले में साधु वेशधारी युवक ने महिला को हिप्नोटाइज कर बेहोश कर दिया और घर में लूट का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले वासियों को भनक लगने पर लोगों ने साधु बने युवक को दबोच लिया और जमकर धुनाई की। भरतपुर कस्बे के बाजारों में लोगों का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस ने अतिक्रमण कर दुकान लगाने पर 5 दुकानदारों का चालान किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 131वें जन्म दिवस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चाचा नेहरू के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। दिवाली के त्योहार पर बाजार में लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मिठाई की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में खिलाड़ियों ने रंगोली में मैदान सजाया। खिलाड़ियों ने रंग बिरंगे रंगों से मैदान की सजावट की। भरतपुर में आज बीजेपी ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सैनी धर्मशाला में 84 महासभा ने दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। महासभा के महासचिव ने दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। भरतपुर में किला स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए, नमन किया। कहा, सैनिक सीमा पर हैं, इसलिए हम लोग अपने घरों में दीपावली मना रहे हैं। अजमेर में पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि ट्रक से हरियाणा में बनी 495 पेटी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए है। अजमेर में छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज दिवाली पर लोगों को मिट्टी के दिए जलाने के लिए जागरूक किया और गरीब परिवारों से सामान खरीदने की अपील की। इस मौके पर छात्र नेताओं ने गरीब बच्चों को मिठाई के पैकेट भी वितरित किए। अजमेर के वार्ड नंबर 2 में जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण पानी के लिए तरस रहे लोग। पिछले 5 दिनों से क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। इसको लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। आज पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनकी मूर्ति पर माला पहनाई। अजमेर में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की पूजा व्यापारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष बाबू खान हाजिरी दर्ज करवाने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पहुंचे। मुल्क के अमनो अमान की दुआ मांगी, साथ ही खतरनाक महामारी कोरोना वायरस से भी निजात दिलाने की दुआ की। उदयपुर में सफाई कर्मचारियों के सम्मान के लिए दीपोत्सव समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। 19 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। उदयपुर के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में आज भक्तों की भारी भीड़ रही। माता महालक्ष्मी का आज विशेष श्रृंगार किया गया, तो ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की गई। उदयपुर में जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री कर रहे दुकानदारों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस मौके पर राजसमंद, भीम और देवगढ़ में कई दुकानदारों के चालान काटे गए।
बीकानेर में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर डीएम नमित मेहता ने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरे का निरीक्षण किया और निगम आयुक्त पंकज शर्मा को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटते हैं।